भैया, आज आपके इस पावन ग्राम में कथा को चलते हुए छठवां दिवस है। छठवें दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश होते हैं। पता नहीं चला कि छठवां दिन कब हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी कलश यात्रा निकली है। ऐसे ही 7 दिन व्यतीत हो जाते पता नहीं चलता है। और इन्हीं 7 दिनों में जीव जन्म लेता है और इन्हीं 7 दिनों में जीव की मृत्यु होती है। यही 7 दिन हैं। लेकिन जिनका समय, जिनका मन, तन, धन भगवान की ओर लग जाए ना, तो बात ही बन जाती है। लेकिन बात समझ में आ जाए तो महाराज, बात समझ में आ जाए, क्योंकि किसी भक्त को समझने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी, तब सामने वाले भक्त को हम समझ पाएंगे। किसी साधु को समझने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, तब किसी दिव्य पुरुष को, किसी महापुरुष को हम समझ पाएंगे। नहीं तो हम अपनी बुद्धि से सामने वाले को नापते रहेंगे। अरे ये, क्योंकि हमारी बुद्धि जैसा चिंतन करती है, जिस माहौल में रहती है, सामने वाले है ना। तो किसी विद्वान को समझने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा, किसी भक्त को समझने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी, किसी साधु को समझने के लिए साधना करनी पड़ेगी, ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, हैं? तब हम उस साधु को, उस भक्त को समझ पाएंगे, भगवान की कथा को समझ पाएंगे। नहीं तो महाराज तमाम आते हैं, चले जाते हैं। कोई उसको हम देखें जाके, व्यास जी में क्या क्या कमी है उसमें देखें, हैं? कथा में कौन सी कथा गड़बड़ चल रही है वो देखें, हैं? कहीं सोचेंगे कि ये पांडाल ठीक नहीं है, कहीं लाइट व्यवस्था ठीक नहीं। तो तमाम तरह के लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ भक्त भी आते हैं, क्योंकि भक्त वो जानते हैं कि हमें समय से जाना है और समय से आना है, क्योंकि लूट हो रही है। लेकिन असली लूट को हम नहीं लूट पा रहे हैं। यही व्यक्ति की, यही मनुष्य की अज्ञानता है। असली लूट हम नहीं लूट पा रहे हैं, क्योंकि राम नाम की लूट है, इस नाम की लूट है। लूट पाओ सो लूट, अंत काल पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छू। अंत में पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा भैया, पछताने के सिवा कुछ नहीं है। अगर इसकी लूट कर ली ना तुमने, हैं? लेकिन चतुर बेई हैं जो इसकी लूट करते हैं, समय से आते हैं और समय से जाते हैं, एक एक शब्द को सुनते हैं और चिंतन करते हैं और जीवन में अपने धारण करते हैं, हैं? तो वो लूट ही तो रहे।